नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ठंडार बॉय में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो मैं रीति रिवाज के ऊपर बना रहा हूँ कि हमारे जो राजपूताना में जो रीति रिवाज है वो क्या है और क्या नहीं है। देखो, शादी ब्याह से जुड़े हुए कुछ रीति रिवाज है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे हमारा पहला रीति रिवाज होता है, जैसे हम किसी शादी में उपस्थित होते हैं और उसी शादी में हमारे पिताजी या फिर हमारे दादू साहब भी उपस्थित होते हैं और हमारी बहन है या बुआ है जो भी हमको टीचर लगाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रख लो, आप भात देने जा रहे हो और जो भात होने के बाद में जो टीका लगाया जाता है तो सिर्फ लंबा जो तिलक होता है वो सिर्फ परिवार का जो सबसे बड़ा सदस्य होता है उसी को लगाया जाता है, और जो छोटे सदस्य होते हैं परिवार के उनको सिर्फ टीकी या फिर एक टीका लगाया जाता है, डोल इस तरह का कुछ ऐसा लगाया जाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शादी में जो भी आए हैं इनमें सबसे बड़ा कौन है। इसका पता बिना देखे ही आराम से चल जाता है। वैसे तो सभी सम्मानीय होते हैं लेकिन उनकी एक अलग ही पहचान होती है। दूसरा हमारा नियम होता है, जैसे हम शादी ब्याह में जाते हैं तो अक्सर हम जब तिलक निकलवाते हैं तो हम हाथ को ऐसे या फिर ऐसे ज़रूर रखते हैं। इसका मतलब ये होता है, अगर हमारे सर के ऊपर साफ़ा है या फिर हमने सर को किसी से ढक रखा है तो हमको ऐसे और ऐसे हाथ लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिर पर तिलक चढ़वाते समय उसी समय हाथ रखें जब आपके सर पे कुछ भी ना हो, मतलब आपका सर, जैसे अभी मैं नंगे सर बैठा हूँ ऐसा ही आपका सर हो। देखो, हमारे राजपूताना में अक्सर ये होता रहता है कि साफ़ा 8 होता है और पहनने वाले 10 होते हैं। जैसे पिताजी ने पहन लिया वो ही साफ़ा उसका पुत्र पहन रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पिताजी के द्वारा पहना गया साफ़ा पुत्र कभी भी अपने सिर पे नहीं डाल सकता। ये भी हमारे राजपूताना में जो रीति रिवाज है जो हमारे पूर्वजों ने मानी है। देखो, मटिया, गहरा हरा, नीला, पीला, ये सारे सॉर्ट के साफ़े होते हैं। राजपूती साफ़ा सिर्फ केसरी कलर का होता है जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। एक हमारे राजपूताना में बोला जाता है ठम्मा ढणी। तो इसका मतलब ये होता है कि पहले राजा महाराजाओं का समय था तो कोई आदमी चाहे राजा महाराजा के सामने कुछ भी बोलता तो उसको पहले बोलता ठम्मा ढणी, अर्थात अगर मेरे विचार से या फिर कोई भी गलती हो जाए या फिर मैं आपके सामने कुछ बोलने की ज़रूरत कर रहा हूँ, अगर कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। हर राज्य के अपने यहाँ अलग अलग इष्ट होते हैं, इष्ट देवता होते हैं, जैसे कि जो ज़्यादातर भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु से होते हैं और उनके नाम से ही हम उनका अभिवादन करते हैं। जैसे जय रघुनाथ की, जय गोपीनाथ की, जय चार भुजा की इत्यादि। मनवार का मतलब होता है हुक्का। हुक्के का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आप नहीं पीते हैं तो हुक्के को लीजिए, या तो उसके हाथ जोड़ दिए या फिर उसको छू के वापस आप किसी और को, मतलब जो आपके पास में बैठा है उसको दे दीजिए कि मैं नहीं पीता, मैं नहीं लेता, ऐसे बोल के आप हुक्के का अनादर नहीं करना चाहिए। एक हमारा रीति रिवाज है कि अमल ढोलना या फिर चिलम, तंबाकू, हुक्का जो भी होता था, या फिर शराब के। मनवार का मतलब रिश्तेदार और भाईचारों को एक जगह इकट्ठित करने का एक सबसे अच्छा जरिया था। ये ऐसे शॉट होते थे कि सभी मिलकर इन शॉटों को करते थे। जो पहले के रीति रिवाज है, जो ढोली के ढोल होते हैं उसको बंद करो या फिर अब ले जाओ, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। उसे बोलना चाहिए अब आप पधराओ। ढोली के ढोल का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। आज भी कई घरों में तलवार को म्यान से नहीं निकालने देते हैं। अगर आप तलवार को म्यान से निकालते हैं तो तलवार का एक नियम होता है, या तो वो खून पिएगी या फिर वो लोहे से बजेगी। तो आप जब भी तलवार को म्यान से बाहर निकालें तो उसे लोहे से बजा कर उसको म्यान के अंदर रखें। एक हमारा रीति रिवाज है कि तोरण मारना। एक ने मुझे कमेंट किया था, भैया तोरण मारना, तो मारने की जगह कुछ और ही बोलते हैं, ये सही है या गलत है हमारा राजपूताना रिवाज में? तो मैं उस भाई को बताना चाहता हूँ कि तोरण मारना हम इसलिए कहते हैं, तोरण एक राक्षस का नाम था जिसने भगवान शिव जी के विवाह में बाधा डाली थी और भगवान शिव ने उसका वध कर दिया था। तो शादी ब्याह में सबसे पहले तोरण मारा जाता है दुल्हन के घर पे पहुंचते ही। आपने अक्सर सुना होगा कि वो माता जी के हमने बलि चढ़ाई है। तो देखो, आपको एक चीज़ बता दूं कि माता जी के कभी भी बलि नहीं चढ़ती। माता जी तो माँ होती है और माँ भले कैसे किसी की बलि ले सकती है। दरअसल होता क्या है कि बलि होती है वो माता जी के शेर को या फिर जो माता जी का भैरव जी होता है उसे बलि चढ़ाई जाती है, और जिसको बलि चढ़ाई जाती है उसे प्रसन्न किया जाता है। तो आज की वीडियो में ये 13 रीति रिवाज थे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें कमेंट करके और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।